हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द चौहान कोचिंग क्लासेस नवीन सर्स केमिस्ट्री। आप लोगों को अगर मुझसे कनेक्ट होना है तो आप लोग इस 5 मिनट केमिस्ट्री के लिए और भी ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम लिंक पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो। लेट्स चेक, हम लोग 5 मिनट में आज सीखने वाले हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में। नस्ट इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, किन किन इक्वेशंस के लिए उनको लिखते हैं, ये सभी कुछ होगा अब से 5 मिनट में। लेट्स स्टार्ट द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन कहां काम आती है? जब भी कभी हमें ईएमएफ को स्टैंडर्ड स्टेट के अलावा किसी स्टेट पर कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग लिखते हैं नस्ट इक्वेशन को। दैट इज ई सेल किसके बराबर? दैट वाज ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन log that is product upon this one is the reactant concentration। इसी इक्वेशन को मैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की जगह किस फॉर्म में लिख सकता हूं? ये पूरी इक्वेशन को एज इट इज अगर हम लोग कॉपी करें तो इसी इक्वेशन का एक और फॉर्मेट होता है हमारे पास, दैट इज ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। यहां प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जगह जो वर्डिंग आती है दैट इज एनोड कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड कंसंट्रेशन। यहां पर एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। क्लियर है? कितने इलेक्ट्रॉन्स की इनमें जरूरत पड़ी। मैं एक एक इक्वेशन लेता हूं, उसके थ्रू आपको समझाता हूं। मान लीजिए पहली इक्वेशन आपको दी Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2, यहां इसका कंसंट्रेशन दिया C1, सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस 2 ऑब्लिक Cu, यहां इसका कंसंट्रेशन दिया C2। अब यहां पर क्या हो रहा है? जो इस साइड का पोर्शन रहता है इसे हम लोग नाम देते हैं एनोड, जो इस साइड का पोर्शन रहता है इसे हम लोग नाम देते हैं कैथोड। क्लियर है? तो हमारे पास ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस। अब इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करते हैं? पहली इक्वेशन जो ये बोल रहा है उसी को देख लो, दैट इज Zn विल बी कन्वर्टेड टू द Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर प्लस 2 क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो कॉपर में कन्वर्ट होगा। जब इलेक्ट्रॉन सेम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी एक को किसकी वैल्यू ले लो, n की। तो यहां से क्या आ गया? ई सेल 0.059 अपॉन n की वैल्यू कितनी? 2। एनोड पर कौन? दैट इज द Zn प्लस 2। कैथोड पर कौन? दैट इज द Cu प्लस 2। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसे नहीं होती, अब कैनोड की जगह यहां पर कैथोड का C1 रख सकते हैं कंसंट्रेशन, और यहां पर क्या रखेंगे? C2, और आप इसे सॉल्व करिए। अगर इक्वेशन ऐसे ना हो करके कुछ ऐसे होती, एल्यूमिनियम ऑब्लिक एल्यूमिनियम प्लस 3, एक वर्ड ये दिया, सॉल्ट ब्रिज ऑब्लिक Fe प्लस 2 ऑब्लिक Fe, ये इक्वेशन मुझे दी। अब मेरे को इसमें n को पहले सर्च करना पड़ेगा, दैट इज एल्यूमिनियम किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एल्यूमिनियम प्लस 3 में, और Fe प्लस 2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? दैट इज Fe में। यहां पर क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी दैट इज द 3 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो रहे हैं। यहां क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। मेरे दोनों केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग आ गए। जब अलग अलग आ गए तो मैं क्या करूंगा? इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो। पहला टास्क इक्वेशन को मैं इलेक्ट्रॉन्स को इक्वेट करना होगा। दैट मींस यहां से आपने क्या कर दिया? जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास नई इक्वेशन क्या बनी? ट्वाइस Al गिव्स ट्वाइस Al प्लस 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या बना? थ्राइस Fe प्लस 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स थ्राइस Fe। अब आपके दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स क्या हो गए? सेम है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है। तो अब मैं नस्ट इक्वेशन लिखता हूं, ई सेल इक्वल टू किसके बराबर? ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू इस बार कितनी? 6। मैंने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करके ही हम लोग n लिख सकते हैं। नाउ व्हाट विल आई राइट? लॉग, यहां से किसके लिए आ जाएगा आपके पास? Z। अब एनोड कौन है? ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? एनोड। ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? कैथोड। तो एनोड की जगह मैंने क्या लिख दिया? दैट इज द एल्यूमिनियम प्लस 3। कैथोड की जगह मैंने क्या लिख दिया? दैट इज द Fe प्लस 2। इनके जो भी कंसंट्रेशन दे C1 और C2 ये लिख सकते हैं। बट एक चीज का जो इंपॉर्टेंट है नस्ट इक्वेशन में, उसका ध्यान रखेंगे। अरे कोफिशिएंट बोलो भाई, एल्यूमिनियम का कितना? 2, दैट इज स्क्वायर। यहां पर Fe का कितना? 3, दैट विल बी द क्यूब। ये चीजें आपकी चेक होगी यहां पर। अब मैं एक नस्ट इक्वेशन आपके लिए लिख के देता हूं, आप लोग मुझे केवल कमेंट में उसके लिए n की वैल्यू लिख के देंगे, दैट इज Zn ऑब्लिक Zn प्लस 2 ऑब्लिक कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर। सॉल्ट ब्रिज के लिए दे रखी है। इस इक्वेशन के लिए
केवल कमेंट बॉक्स में मुझे किसकी वैल्यू लिख के देनी है आपको, n कितना होगा, बाकी सभी आपको पता है। ये थी मेरे लिए नस्ट इक्वेशन। अगेन आई एम सेइंग, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी, अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ और भी अच्छे से कनेक्ट हो, हम लोग और भी अच्छे टॉपिक्स करें, देन स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।